वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना की इस दूसरी वेव से भी अपने आप को महफूज रखें। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी अजीब चीज़ है इस हवाले से कि 2020 में जब मुझे कोरोना हुआ तो कोरोना के क्वारंटाइन के 13वें दिन मैंने एक इंशाइया टाइप तहरीर लिखी। आज वो तहरीर दोबारा आपके सामने पेश खिदमत है और आखिर में बताऊँगी कि ये तहरीर मैंने दोबारा क्यों पढ़ी और इसकी मानवियत आज के दिन मेरे लिए क्या है। तो शुरू करते हैं। आज ये गैर अफ़सानवी नस्र का एक पारा है जो आपके साथ शेयर होगा। शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है कि जब मैं क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगी। जब मैं क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगी उस दिन खुद को फितरत की आगोश के सपुर्द कर दूँगी। घर के पास बहती नदी जिसे मैंने क्वारंटाइन में सरगोशियाँ करता हुआ साथी पाया है, उससे जी भरकर बातें करूँगी। उसमें बचपन में ना खेले जा सकने वाले खेल खेलूँगी। एक नन्ही सी कागज़ की कश्ती को नदी के पानी में छोड़ दूँगी। खिड़की से बाहर के सारे मंज़र अपने वजूद में भर लूँगी। आसमान जिसे मैंने मेहरबान साहिबां की तरह हमेशा अपने सर पर पाया, उसको किसी चादर की तरह ओढ़कर सैर को निकल जाऊँगी। रात को चाँद किस कदर भला लगता है। कई रातें जिनमें चाँद की किरणें मेरी छत पर अटखेलियाँ करती हैं, उनको बहुत करीब से देखूँगी। फिर उस सुनहरे गंदम के लहलहाते हुए खेत जैसी नाजो अंदाज वाली रात को चांदनी रात के समंदर में खुद को डूब जाने दूंगी। चांद कैसे बादलों के साथ आंख मचोली खेलता है, खुद को इस खेल का हिस्सा बनाकर देखूंगी। मैंने देखा है कि रात की हैबत चांद कैसे कम कर देता है। इस तरह ज़िंदगी की तारीक राहों में मोहब्बतें चांद बनकर नूर का समा बांध देती हैं। मैं जब क्वारंटाइन से निकलूँगी तो उन सारे रिश्तों की कहकशां को फिर से महसूस करूँगी। मैं क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगी तो बच्चों के साथ अपना बचपन साझा करूँगी। वो सारे खेल जो वो नहीं जानते उनको सिखाऊँगी। बचपन से साइकिल चलाने का शौक़ जो अपने दिल के किसी नेहा खाने में अब भी लिए फिरती हूँ, इस शौक़ को पूरा करूँगी। अपने बेटे अली रहमान के साथ पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चलाऊँगी। मुमकिन है मुझे साइकिल चलाते देखकर कुछ लोग अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखें, लेकिन जब मैं क्वारंटाइन से निकलूँगी तो सिर्फ अपनी नज़रों से खुद को देखूँगी। कौन कैसे देखता है, इससे लापरवाह होकर जी भर कर जीऊँगी। मैं वो सारे नगमे गुनगुनाऊँगी जिनमें ज़िंदगी का मधुर राग हो। हर साज छेड़ूँगी जिससे मेरी रूह सैराब हो जाए। जब मैं क्वारंटाइन से निकलूँगी तो सारे मोबाइल इंटरनेट बंद करके कहीं दूर कैसों के साथ घूमने जाऊंगी। वो और मैं जो शादी के कई साल गुजरने के बाद खानगी जिम्मेदारियों में यूं मगन हुए कि मोटरसाइकिल पर बिताए वो सारे पल माजी की धूल में गुम होते गए। मैं फिर से उसकी गर्दन में बाहें डाले कहीं से ज़िंदगी का वो गुमशुदा सफ़ा फिर से बाजियाब करूँगी जिस पर हमने मोहब्बत का गीत लिखा था। मैं जब क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगी तो बहार, ख़िज़ां, सरमा, गर्मा और बरसात सारे मौसमों को अपने आंचल में लपेट लूँगी। सारे फूल वादी से चुनकर उनकी महक को अपनी रूह में जज्ब कर लूँगी। नीले आसमान की चादर तले दोनों बाजू हवा में फैलाए हुए हवा की ताजगी को जिस्म के सारे मसामों में जज्ब कर लूँगी और फिर एक लंबी सांस लेते हुए मुस्तकबिल के सारे अंदेशे भुलाकर हाल की मस्ती में गुम होकर फितरत के साथ महवे रक्स हो जाऊंगी। उस वक्त तक जब तक कि मेरी खुशी मेरे बातिन में धमाल न डाल दे। मैं जब क्वारंटाइन से बाहर आऊँगी, धान के खेतों में फैली खुशबू पर दुनिया के हर मसनूई जायके को कुर्बान कर दूँगी। किसी देहात में शाम के मलगजे अंधेरे से पहले काम निपटाती मुटियार का हाथ बटाऊँगी। वही पल होगा जब उसके तनूर पर फैली गंदम की रोटी की खुशबू उसका और मेरा साथ मज़ीद गहरा कर देगी। उसका आग जैसा सुनहरा रूप कुंदन बनकर चमकेगा तो किसी मसनूई गाजे के बगैर ज़िंदगी की मुसरतें मुझे हुस्न के नए मायने से आशना कर देंगी। मैं दूर तक फैली पगडंडियों पर खुद को भटक जाने दूंगी। बाग में फैली मट्टी और बूर की खुशबू मुझे किसी और दुनिया का रास्ता दिखाएगी जहाँ मैं अपने असल से मुलाकात कर सकूँगी। जब मैं क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगी तो किसी मासूम बच्चे की किलकारी पर तमाम उम्र के शिकवे गिले कुर्बान कर दूंगी और ख़ुद को माफ़ कर दूंगी हर उस गलती के लिए जो मैंने की या नहीं की। मैं उसी मासूमियत में ख़ुद को मुक़य्यद कर लूँगी जो हर इंसान का अज़ली हक़ है।
کسی دریا کے کنارے یا کسی ٹیلے پر بیٹھ کر ایسا جوگ پالوں گی جہاں انسان اور خدا میں من و تو کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں وقت کی قید سے آزاد کرتے ہوئے خود کو وقت کے اندیکھے ریشم کے دھاگوں سے چھڑا لوں گی اور زمان و مکان کی الجھنوں سے دور محبتوں کا جہان تلاش کروں گی جہاں میں اپنی پوری سچائی کے ساتھ زندہ رہ سکوں۔ ہاں، البتہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لہو کی ایک بوند سے کسی کی زندگی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن کرنا نہیں بھولوں گی۔ میں ایسا ہی کروں گی جب میں کوارنٹائن سے باہر نکلوں گی۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ ایک غیر افسانوی نثری پارہ آپ کے سامنے پیش خدمت تھا جسے امید ہے آپ لوگ پسند کریں گے۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد جب کرونا کی یہ دوسری لہر آئی تو آج پھر کوارنٹائن کا 5واں دن ہے جس میں مجھے اپنی یہ تحریر پڑھ کر اپنے آپ سے کیے ہوئے وہ وعدے پھر سے یاد آئے جنہیں میں کسی حد تک ایک خواب کی شکل میں دیکھتی رہی لیکن کسی صورت بھی وہ پورے نہ کر پائی۔ تو دعا ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی زندگی آپ کے قریب آئے تو آپ اس کے ان تمام پلوں کو اسی طرح سے انجوائے کریں، اس سے لطف اندوز ہوں اور زندگی کو اپنی خوشیوں کے ساتھ بھر لیں۔